हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का ह्यूमन फिजियोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। द फिगर शो ए डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विथ लेवल ए बी सी एंड डी। सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी डी दिया हुआ है। अब देखना है कि ए बी सी डी क्या सही है, कौन सा। तो देख लेते हैं यहाँ पे सी जो दिया हुआ है फ्रेंड्स, एल्वुलाई दिया हुआ है। सी एल्वुलाई नहीं है, सी ट्रेकिया है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। बी बोल रहा है कि डी जो हमारा ये लोअर इंस ऑफ लंग्स है। नहीं, इसका नाम जो है फ्रेंड्स ये डायफ्राम है। ठीक है, डायफ्राम है, डायफ्राम है, तो ये भी गलत हो गया हमारा। सी बोल रहा है ए ट्रैकिया, ए ट्रैकिया सही बोल रहा है। लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजियस रिंग फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर। इसमें कंप्लीट नहीं होता फ्रेंड, इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। डी बोल रहा है बी जो है हमारा प्लूरल मेम्ब्रेन है। हाँ सही है, जो सराउंड कर रहा है रिब्स को ऑन बोथ साइड टू प्रोवाइड कुशन अगेंस्ट रबिंग। नहीं, ये रिब्स को नहीं प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे ए सी जो बोल रहा है एल्वुलाई, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ए देख लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे सी जो एल्वुलाई है हमारा, ये थिन वॉल वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये सही है फ्रेंड्स। तो हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये गलती से हम गलत कर दिए थे। ठीक है, तो हमारा ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स क्या होगा। तो वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स जो हमारा होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, ये होता है। ठीक है, तो हमारा सी में ऐसा दिया हुआ है, सी सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन ह्यूमन बीइंग एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर, कितना मिलीलीटर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन, ठीक है, उतना टिश्यू को देता है। ये 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड जो अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है इन एटमॉस्फेयर से, तो कितना हमारे टिश्यू को मिलता है। ठीक है, वो पूछ रहा है। तो इसमें से 100 मिलीलीटर्स में 5 मिलीलीटर जो होता है हमारे टिश्यू को मिलता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमारा बी जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक होता है फ्रेंड्स कंडक्टिंग पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक होता है एक्सचेंज पार्ट। ठीक है, तो कंडक्टिंग पार्ट का हमारा क्या काम होता है, इट क्लियर्स इनहेल्ड एयर फ्रॉम ऑरिजिन पार्टिकल, सही है। बी बोल रहा है इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिफाइड, सही है। टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्राउट टू बॉडी टेम्परेचर, हाँ, इनहेल्ड एयर का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर तक लाने का काम होता है कंडक्टिंग पार्ट का। इसको इनहेल्ड एयर को क्लीन करना होता है फॉरिजिन पार्टिकल से। ठीक है, तो ये तीनों तो सही है फ्रेंड्स। डी बोल रहा है प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, ये गलत हो गया। ये जो हमारा होता है एक्सचेंज पार्ट का होता है। ठीक है, फंक्शन, तो डी जो हमारा हो जाएगा ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ये देख लीजिए, द पार्शियल प्रेशर इन mmHg ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वुलाई। ठीक है, एल्वुलाई पर पूछ रहा है कि हमारा क्या होगा, क्या होगा हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो होता है ना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एल्वुलाई लेवल पर, वो होता है 104, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होता है वो होता है 40। ठीक है, तो हमारा ए में ये दिया हुआ है, तो ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट द एल्वुलाई। तो देखिए फ्रेंड्स, फॉर्मेशन कराना है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, तो पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो ज़्यादा होना चाहिए पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 से। ठीक है, एल्वुलाई लेवल पर। तो देख लेते हैं कहाँ पे है ऐसा। यहाँ पे बोला हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये हो सकता है। यहाँ पे बोला लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो ये नहीं होगा। हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये भी हो जाएगा। डी देखिए क्या हुआ, लो पार्शियल प्रेशर, ये तो यहीं पे गलत हो गया। अब इस दोनों में देख लेते हैं कौन सा सही होगा। देखिए, हाई अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रहेगा तो लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 रहेगा। अगर लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 रहेगा तो लेस H+ कंसंट्रेशन रहेगा, लोअर टेम्परेचर रहेगा। तो ये हमारा सही हो जाएगा। सी बोल रहा है हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई बोल रहा है CO2, दोनों CO2 और हाई, CO2 और O2 दोनों हाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स।
यहाँ पे देखिए असर्शन क्या बोला है, ए पर्सन गोज टू हाई हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंस एल्टीट्यूड सिकनेस विद सिम्पटम लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड हार्ट पल्पिटेशन। ठीक है, हाँ एल्टीट्यूड सिकनेस वो फील करेगा। ठीक है, और उसमें सिम्पटम क्या क्या आएगा, सांस लेने में दिक्कत आएगा, हार्ट पल्पिटेशन होगा। ये हमारा सही है। रीजन क्या बोला है, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। हाँ, हाई एल्टीट्यूड पर जो होता है ना फ्रेंड्स, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है। ठीक है, इसके कारण बॉडी जो हमारा होता है सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पा पाता है, तो इसलिए ये कंडीशन होता है। तो ये भी हमारा सही है। तो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ऑप्शन ए बोल रहा है बोथ असर्शन रीजन है ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमारा ए जो हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा। ये बोले देखिए क्या बोल रहा है, नेम द पल्मोनरी डिजीज in which alveolar surface area involved in gas exchange is drastically reduced to damage in the alveolar wall। ठीक है, डैमेज कहाँ पे होता है एल्वुलर वाल का। ठीक है, ये इम्फाइसेमा में होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमारा डी जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन क्या बोले, नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर caused mainly by cigarette smoking। सिगरेट स्मोकिंग के कारण जो क्रोनिक डिसऑर्डर जो होता है मेनली वो कौन सा होता है, इम्फेसेमा होता है। ठीक है, हमारा सी जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, मतलब इंडस्ट्री में रहने से जो डिसऑर्डर होता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वो कौन सा है, एंथ्रासिस ये तो नहीं होता, सिलिकोसिस होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर है ये, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सिलिकोसिस बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग्स कंडीशन इन अस्थमा एंड इम्फेसेमा रेस्पेक्टिवली। मतलब बताना है यहाँ पे कैसा लंग का कंडीशन रहता है अस्थमा के केस में और इम्फेसेमा के केस में। ठीक है, अस्थमा में जो होता है फ्रेंड्स इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकी और ब्रोंक्योल्स का। ठीक है, और इम्फेसेमा जो होता है डिक्रीज जाता है रेस्पिरेटरी सरफेस। ठीक है, एल्वुलर वाल जो होता है इसमें डैमेज हो जाता है। तुम्हारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अस्थमा में इन्फ्लामेशन होता है और रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज होता है किसमें, इम्फेसेमा में। तो हमारा ए जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। बी बोल रहा है इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रोंक्यूल्स, नहीं ये नहीं होगा। इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज होता है, तो इसमें तो इंक्रीज तो होता ही नहीं है दोनों में से किसी में। ठीक है, डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो ये हमारा ए सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, द रेस्पिरेटरी सेंटर विच रेगुलेट्स रेस्पिरेशन इज लोकेटेड इन। रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है हमारे ब्रेन में कहाँ रहता है। ठीक है, ये पूछ रहा है, जो रेगुलेट करता है क्या रेस्पिरेशन को, सेरिबेलम। सेरिबेलम तो हाइंड ब्रेन का पार्ट है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगाटा इसमें होता है रेस्पिरेटरी सेंटर। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेरिब्रल पेडंकल ये भी नहीं होता। ये जो होता है फ्रेंड्स, ये जो होता है एंटायर रीजन जो होता है मिड ब्रेन का होता है वही होता है। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं होता। डी बोला वेगस नर्व। वेगस नर्व जो होता है फ्रेंड्स लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व होता है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ये देखिए क्या बोल रहा है, अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय द ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स। मतलब बोल रहा है कि ये जो CO2 जो होता है 70% ये ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, तो ये जो होता है फ्रेंड्स एज बाइकार्बोनेट आयन ये इसको ट्रांसपोर्ट करता है 70% CO2 को। ठीक है, तुम्हारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 20 से 25% जो होता है फ्रेंड्स CO2 ट्रांसपोर्ट वो RBC करता है, और 7% जो होता है वो डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू होता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व गैस मोलिक्यूल, इससे नहीं होता बाय बाइंडिंग। तो ये 20 से 25% होता है। एज कार्बन हेमोग्लोबिन ये भी नहीं होता। ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हमें रॉन्ग बताना है। ठीक है, फॉल्स फॉल्स बताना है। तो ए बोल रहा है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। हाँ सही है। ठीक है, ये तो हमारा सही है। रॉन्ग पूछ रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद ऑक्सीजन बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन। हाँ सही है ये भी। सी बोला हायर H+ कंसंट्रेशन इन एल्वुलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नहीं, हायर अगर H+ कंसंट्रेशन होगा तो फ्रेंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का जो होगा वो ज़्यादा होगा, तो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन को फॉर्मेशन करने नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा करने देगा, तो ये नहीं होगा। डी बोला लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एल्वुलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हाँ ये सही है फ्रेंड्स।
लो रहेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 तो हाई रहेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन होगा। तो ये भी हमारा सही है। तो रॉन्ग पूछ रहा है तो रॉन्ग तो हमारा सी हो जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वेलाई ऑफ द लंग्स इज, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिख लेते हैं और एक साइड लिख लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है। एटमॉस्फेरिक एयर के लिए लिख रहे हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे होता है 159 और 0.4। एल्वेलाई के लिए क्या होता है, एल्वेलाई के लिए होता है 104 40, ठीक है। और डीऑक्सीनेटेड ब्लड के लिए क्या होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड के लिए क्या होता है, टिश्यू के लिए क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे अल्टरनेट यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 40, फिर यहाँ पे 40, फिर यहाँ पे 40, फिर यहाँ पे 40, ठीक है। फिर यहाँ पे जो बच गया यहाँ पे 45 लिख देंगे, यहाँ पे 95, फिर 45, ठीक है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ, क्या पूछ रहा है, एल्वेलाई का, ठीक है। यहाँ पे एल्वेलाई का ये होता है। अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड का ये हो गया, ऑक्सीनेटेड ब्लड का ये हो गया, ये टिश्यू का है यहाँ पे, ठीक है, लास्ट में। तो देखिए यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड से देखिएगा तो इससे ज़्यादा होता है, ठीक है। ऑक्सीनेटेड ब्लड से भी ज़्यादा होता है, 95 है, यहाँ पे 104 है ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा, मोर देन दैट इन ब्लड, ठीक है। ब्लड से डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहे या ऑक्सीनेटेड ब्लड रहे उससे ज़्यादा है, ठीक है, लाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारा बी सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड। lungs are made up of air filled sacs, the alveoli they do not collapse even after forceful expiration because of, मतलब बोल रहा है कि लंग्स जो होता है वो एयर फिल्ड सैक होता है, ठीक है, जिसको हम एल्वेलाई बोलते हैं, वो कोलैप्स नहीं करता है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी। बोल रहा है क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि लंग्स में जो होता है फ्रेंड रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, ठीक है, यहाँ पे रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, तो इसी कारण से ये कोलैप्स नहीं करता, ठीक है। तो हमारा डी जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। अब मैच वाला क्वेश्चन है, ए बोला टाइडल वॉल्यूम जो होता है फ्रेंड्स 500 से 550 मिलीलीटर होगा, ठीक है। एनसीईआरटी में 500 ही दिया हुआ है, ठीक है। ए का थर्ड यहाँ पे है, ए और बी में फ्रेंड्स, सी डी तो हमारा होगा नहीं, ठीक है। तो देखिए बी क्या बोल रहा है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये क्या होता है फ्रेंड्स 2500 से 300 मिलीलीटर होता है, तो बी का हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। बी का 1 देखिए फ्रेंड्स, बी में है तो बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ए बोल रहा है एक्सपायरेशन अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, नहीं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से इंस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत हो गया। बी बोल रहा है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के दौरान जो होता है फ्रेंड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, तभी बाहर से अंदर एयर आता है और अंदर का जो होता है लोअर होता है। तो यहाँ क्या बोला, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल सही है। सी बोल रहा है इंस्पिरेशन अकर्स व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, ये गलत है। एक्सपिरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, नहीं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम के कारण तो हमारा इंस्पिरेशन होता है, तो हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा। Tidal volume and expiratory reserve volume of an athlete is 500 milliliter and 1000 milliliter respectively. What will be his expiratory capacity if the residual volume is 1200 milliliter? तो देखिए पहले फ्रेंड्स एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जो हमारा होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम होता है, ठीक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स 1000 मिलीलीटर प्लस टाइडल वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 500 मिलीलीटर, तो हमारा कितना हो जाएगा 1500 मिलीलीटर, ये क्या हो जाएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो यहाँ पे बी में दिया हुआ है तो बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, ठीक है, कौन सा इवेंट होता है, तो ये हमारा बोल रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, बिल्कुल सही है। बी बोल रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, हाँ सही है फ्रेंड्स। थर्ड बोल रहा है पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, नहीं, इंस्पिरेशन के दौरान तो इंक्रीज करेगा पल्मोनरी वॉल्यूम क्योंकि बाहर से एयर आएगा, तो पल्मोनरी वॉल्यूम तो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज बोला गलत होगा। 4 है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज, नहीं, इंस्पिरेशन के दौरान जो होगा अंदर का प्रेशर कम रहेगा, बाहर का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा डिक्रीज होगा।
तो ये भी गलत है। तो सही कौन सा इवेंट हो गया, 1 और 2। 1 और 2 ए में है फ्रेंड्स, ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज 20 क्वेश्चन था इसका। ठीक है, इसका पूरा हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, अब अगले लेक्चर अगले वीडियो में हम लाएंगे। ठीक है, अगले चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। थैंक यू।